नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। प्रयागराज जिले के कोरांव तहसील मुख्यालय पर अन्नदाताओं की समस्याओं को लेकर उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए किसान नेता ने खाद, बीज और बिजली की तत्काल व्यवस्था की मांग को लेकर एक दिवसीय प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का नेतृत्व भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश उपाध्यक्ष लल्लन सिंह पटेल तथा भारतीय किसान यूनियन प्रयाग के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश पांडे ने किया। प्रदर्शन में जिला पंचायत सदस्य अरुण कुमार चतुर्वेदी उर्फ पिंटू चौबे, राजू चौबे, पूर्व विधायक राम कृपाल कोल, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जिला अध्यक्ष आनंद प्रकाश शुक्ला उर्फ बबलू शुक्ला, ब्लॉक अध्यक्ष रामराज सिंह और समाज सेवी कार्यकर्ता भी शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारे लगाए और अपनी मांगों पर अड़े रहे। दोपहर 1 बजे के करीब उप जिलाधिकारी संदीप तिवारी प्रदर्शनकारियों से वार्ता करने पहुंचे, लेकिन किसान नेता जिला कृषि अधिकारी और बिजली विभाग के एसी का मौजूदगी में ही बातचीत करने पर ही सहमत थे, जिसे उप जिलाधिकारी की वार्ता विफल रही। बाद में शाम करीब 3 बजे एसीपी मेजा, एसीपी उपाध्याय, एसडीएम संदीप तिवारी और थाना प्रभारी राकेश कुमार वर्मा ने संयुक्त रूप से वार्ता की। उप जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी से फोन पर वार्ता कर किसानों को आश्वासन दिया कि अगले दिन में सभी साधन सहकारी समितियों और प्राइवेट दुकानों पर रोजाना 1 ट्रक खाद उपलब्ध कराई जाएगी और किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद किसान नेता मान गए। उप जिलाधिकारी ने किसानों से कहा कि वे जिला कृषि अधिकारी और बिजली विभाग के एसी को तहसील में बुलाकर किसान नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत करेंगे और सभी समस्याओं का समाधान जल्द करेंगे। प्रदर्शन के बाद किसान संगठनों के पदाधिकारियों और क्षेत्रीय किसान वापस लौट गए। प्रदर्शन में भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के प्रदेश महासचिव रणधीर सिंह कुशवाहा, प्रदेश सचिव शिवदानी पाल, जिला सचिव मंगलेश सिंह पटेल, युवा जिला अध्यक्ष अपूर्व सिंह पटेल, युवा जिला सचिव पंकज कुशवाहा, बुद्धि प्रकाश सिंह, मंगला कोल, नचूक राम सहित भारी संख्या में किसान यूनियन के पदाधिकारी और किसान मौजूद रहे। आज इस समय हम मौजूद हैं कोरांव तहसील क्षेत्र के कोरांव मुख्यालय पर। आज यहाँ पर जो है किसानों का जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। उस पर हम कुछ हमारे किसानों के पदाधिकारी हैं, हम उनसे कुछ वार्ता करेंगे और आपसे रूबरू कराएंगे। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आज जो है किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ खाद की बहुत बड़ी समस्या है। यूरिया खाद किसानों को मिल नहीं पा रही है और इसके लिए हमारे यहाँ सभी किसान जो यहाँ अभी आपने वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि किसान जो एकत्रित हुए थे हज़ारों की संख्या में, वो केवल यूरिया खाद के लिए यहाँ एकत्रित हुए थे। यहाँ जो खाद मिल रही थी प्राइवेट सेक्टरों में, जहाँ प्राइवेट सोसाइटियों पे, तो वहाँ पर खाद की जो रेट है वो 500 रुपये पर बोरी हो गई करके दे रहे हैं। उसके साथ अगर आप खाद ले रहे हैं तो आपको उसके साथ एक लगेज के तौर पे कभी सल्फर, कभी कुछ न कुछ करके दिया जाता है, जो खाद हमको महंगी पड़ती है, जबकि सरकार का कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। दूसरी चीज़ है, यहाँ हमारे कोरांव तहसील ब्लॉक में अभी तक जो भी किसान यहाँ बैठे थे, आप सोसाइटी पे अगर आप जाएंगे तो हज़ारों की संख्या में लाइनें दिखेंगी। एक भी किसानों को खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो आज जैसा कि जो कुछ अधिकारी चमत्कारी यहाँ मौजूद थे, उनके द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? अभी हमारे पास एसडीएम साहब थे और एसपी साहब थे। उन्होंने कहा और हमारे सामने ही बात किया अपने उच्च अधिकारियों से। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आज शाम तक हर सोसाइटी पर खाद एक ट्रक खाद उपलब्ध करा दूंगा और अपने कोरांव इफको बाजार में मैं 3 ट्रक खाद उपलब्ध कराऊंगा। मान लीजिए एसडीएम के आश्वासन पे आज आप लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन खत्म किया जा रहा है, अगर समस्या का समाधान नहीं किया जाता या नहीं हो पाता, उस पर आप क्या कहेंगे? हमारे युवा साथी यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आए थे और अभी हमारे साथ मौजूद भी हैं और हम लोगों ने बैठकर एक निर्णय लिया है कि अगर कल और परसों 2 दिन तक हम लोग देखेंगे, अगर परसों तक अगर हमारे यहाँ खाद की उपलब्धता नहीं होगी तो हम लोग यहाँ से सीधे इलाहाबाद के लिए, प्रयागराज के लिए कूच करेंगे और उसके बाद अगर हमें प्रशासन द्वारा रोका जाता है तो हम लोग जेल भरो आंदोलन करेंगे और वहाँ पर पहुँचकर भूख हड़ताल करेंगे। मेरा नाम अपूर्व सिंह है। मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का जिला संयोजक हूँ और हमारे साथ हमारे जिला सचिव और विधानसभा सचिव, विधानसभा अध्यक्ष सभी लोग मौजूद थे। और मैं अभी जब यहाँ एसडीएम साहब थे तो मैं
एक उनसे वक्तव्य रखा था कि जिस तरह से हमारे यहाँ अभी पिछले गेहूं की खरीदारी में गेहूं की खरीद हुई थी, तो सोसाइटी से लोग जा जाकर घर पर खरीदारी किए थे गेहूं की। तो उसी तरह से हमारी मांग ये थी कि अगर आप सोसाइटी पे जा जाकर आप सोसाइटी से घर पे जा जाकर आप खरीदारी कर रहे हैं, तो गेहूं भी हमारे घर घर खाद भी हमारे घर घर पहुंचाने का काम करें। अगर आप नहीं पहुंचा पा रहे हैं हमारे घर घर, तो आप हमारे सोसाइटियों पे खाद इतनी उपलब्ध कराएं कि हमारे किसानों को समस्या न हो। अगर समस्या होगी तो हमने आपको जैसे पूर्व में बताया कि जेल भरो आंदोलन, भूख हड़ताल दोनों होगा। मेरा नाम आशीष सिंह है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपके टीवी चैनल का भी, कि आपने हम लोगों की बाइट ली और हमारे पूरे कार्यक्रम को आपने पूरी तरह से कवर किया। इसके लिए आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मामला यह है कि किसान अपनी संपूर्ण जमा पूंजी कर्ज लेकर यहाँ तक कर्ज लेकर के भी और धान इस समय अगड़ाई लेनी चाहिए तो यूरिया के भाव में और पैसे तो पूरे किसान पूरी ताकत से आए हुए हैं। और जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया कि आज से हर समितियों पर और जो प्राइवेट दुकानें हैं उन पर जो है 1 ट्रक प्रति एजेंसी पर मिलता। अगर ऐसा नहीं कराया जाता है तो हम लोग जो है माननीय और तमाम किसान संघ के साथी उनके साथ जेल भरो आंदोलन तक करने की तैयार है, क्योंकि इस सरकार के जितने निकम्मे अधिकारी कर्मचारी हैं एजेंसी पर वो जो है एसी में लेट करके कंबल ओढ़ करके वहाँ दही पी रहे हैं। हम लोग अगर किसान यहाँ मर रहा है तो हम उनको चैन से रहने नहीं। हम हैं आनंद प्रकाश शुक्ला, जिलाध्यक्ष किसान यूनियन। इस समय जो है कोरांव क्षेत्र में बिजली और खाद को लेकर के हाहाकार है किसानों में। सबसे पहले मैं आप इसके चैनल कि आपने इस बड़े मुद्दे पर आपने हमारे किसान साथियों से चर्चा कर रहे हैं, इस बात का भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। देखिए, किसान बहुत पीड़ित है, नौजवान पीड़ित है, मजदूर पीड़ित है। खाद की हाहाकार मची है चारों तरफ। एक कोराव नहीं, पूरे बेल्ट में, पूरे प्रदेश में किसान खाद के लिए तरस रहा है कि ये पूरी खाद मिल जाए तो अपने खेत में हम जो है और जो है अपना उत्पादन में बढ़ा लूँगा। लेकिन ये जो अधिकारी बैठे हैं या जो अधिकारियों के जो नेतृत्व कर रहे हैं, सरकार, सीधा हमारा आरोप है कि सरकार हमको जो है खाद नहीं दे पा रही है, बिजली नहीं दे पा रही है, पानी नहीं दे पा रही है, तो किसानों की आमदनी दुगनी कैसे होगी? एक बात। दूसरी बात यह है कि जो किसान यहाँ तक घूम रहा है, ये करता क्या नहीं, मरता क्या नहीं करता। ये आदमी, ये किसान जो है मरने के कगार पर पहुँच गया। राष्ट्रीय उत्पादन घट रहा है। जब खाद नहीं पड़ेगी, बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, तो फसल तैयार होना निश्चित नहीं है। इसलिए जो किसान आज घर आए हैं, उनकी पीड़ा है। इस किसान की पीड़ा में हम अपने को शेयर करते हुए इनके साथ, इनके आंदोलन में, इनकी जो वाजिब मांग है, इस मांग के साथ हम इनके साथ खड़े आए। और जो भी लड़ाई होगी, लाठी चलेगी, गोली चलेगी, अगर लाठी चलेगी, गोली चलेगी, राम कृपाल के सीने पर पहले लगेगी और सब लोगों के फांसी लगेगी। अगर मेरे पीछे अगर गोली लगेगी तो इसका मतलब मैं गद्दार हूँ। किसानों की आवाज़ को हम दबने नहीं देंगे। एक किसान हमारा रीढ़ है। इस क्षेत्र का किसान अगर भूखा मरेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसलिए इनके साथ हम लोगों को शहीद होना ही सबसे अच्छा रास्ता है। एसडीएम महोदय ने कहा कि 2 दिन के अंदर खाद उपलब्ध हो जाएगी, डेली खाद सोसाइटी पर मिलेगी। हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात, 2 दिन हम आपको टाइम दे देते हैं, कल से खाद आना शुरू हो जाएगी। ऐसा अगर नहीं करते हैं, इस तहसील को पहली बार हम लोग इतना भरेंगे कि हम पैदल मार्च करेंगे और नैनी सेंटर जेल को भरेंगे और नैनी सेंटर में जाकर के हम भूख हड़ताल करेंगे। खाद दो या गद्दी दो, ये नारा होगा। ये नारा लगाते हुए हम नैनी सेंटर जेल तक चलेंगे। और मैं पहले बता दूंगा कि हमारे इतने लोग, 1000 लोग, 2000 लोग की लिस्ट दे देंगे हम एसडीएम महोदय को कि आप मुझे गिरफ्तार करके अब नैनी सेंटर को हमारे भेज दीजिए। जगह तो वहाँ है नहीं, हम कैंप लगवा देंगे। हम कैंप लगा के हम बाहर रहेंगे, लेकिन हम सरकार को बेनकाब करेंगे और किसानों की मांग को लेकर के हम जंग करेंगे। चाहे जो किसान की आवाज़ को दबाने नहीं दिया जाएगा। और आपके चैनल को मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि आप किसानों की आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाएंगे। और राजस्व मंत्री बनाए हुए हैं, राजस्व मंत्री को भी बताइए
कि आपके देश में, आपकी सरकार में किसान भूखों बनने की कगार पे पहुंच चुका है। आप लोग क्या कर रहे हैं? ये हमारा उनसे भी सवाल है। इन्हीं शब्दों के बाद आपका परिचय। मैं राम कृपाल पूर्व विधायक मिर्जापुर। आज जो है किसान संगठन के तहत जो है कोरांव तहसील मुख्यालय पे जो है धरना प्रदर्शन किया गया और हम देखे यहाँ पे कि अधिकारियों द्वारा घंटों से वार्ता चला। हम आपका बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करते हैं। तुम्हारे खिलाफ, सरकार के खिलाफ आप एक ऐसे मीडिया के साथी हैं जो बेबाक हम लोगों की आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं। आज हम लोग 2 दिन पहले शनिवार को ज्ञापन दिए थे खाद के मुद्दे पर, लेकिन न अधिकारी के दिमाग में खाद आ रही है न शासन और प्रशासन। इसलिए आज हम लोग हजारों की संख्या में किसानों के साथ यहाँ आए। लगभग 1 घंटा जिलाधिकारी कोरांव एसीपी मेजा के बीच वार्ता हुई, जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 2 दिन के अंदर कल से खाद उपलब्ध करा देंगे, आज ही से, और 2 दिन में खाद बंटवा देंगे। हम लोगों ने भी उनको चेतावनी दिया कि अगर 2 दिन के अंदर आप खाद सभी किसानों को नहीं पहुँचाते हैं और बिजली विभाग के अधिकारियों को मंडल के साथ वार्ता नहीं कराते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ से प्रयागराज के लिए पदयात्रा करेंगे। राजेश पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान संघ। हम आपसे ये जानना चाहते हैं आज जो है ये किसानों द्वारा जो है यहाँ पे किया गया। आदरणीय पत्रकार जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं, हम किसान भूखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ मजबूरन आए हैं। यहाँ खाद की विकट समस्या है, बिजली की विकट समस्या है। अपनी फसल को बचाने के लिए हम लोग एड़ी चोटी का प्रयास करके सारी संपत्ति अपना खेत में बिखेर दिए हैं। उसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए खाद उपलब्ध सरकार नहीं कर पा रही है, इसलिए हम लोग यहाँ भारी संख्या में यहाँ पर पहुँचे हैं। किसान यूनियन लोक शक्ति के हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने संघर्ष किया और निश्चित रूप से माननीय जिला अध्यक्ष जी, माननीय किसान यूनियन प्रयाग के सभी साथियों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इतना सहयोग किया। और एक चीज़ जानना चाहते हैं कि आज ये विद्यालय में जो है धरना समाप्त किया जा रहा है, इसका स्वास्थ्य आज केवल उप जिलाधिकारी महोदय ने ये आश्वासन दिया है कि प्राइवेट और सरकारी सभी दुकानों पर लगातार 1 ट्रक 5 दिन खाद आएगी। इसके लिए इसी बात पर हम लोग आज यह धरना समाप्त कर रहे हैं और माननीय राम कृपाल विधायक जी के निर्देशानुसार कि अगर 2 दिन में खाद उपलब्ध नहीं करा पाते तो सारे साथी 5-5 लोग लेकर और माननीय विधायक जी 5000 स्वयं जनता जनार्दन को, किसान मजदूर को यहाँ इकट्ठा करके जन आंदोलन करेंगे और इसकी और उप जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी नहीं, जिलाधिकारी को यहाँ आना पड़ेगा। यदि वो नहीं आते तो हम लोग जेल भरो आंदोलन का भी कार्यक्रम करेंगे, वहाँ भी हड़ताल करेंगे। मैं ललन सिंह पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। हम आपसे ये जानना चाहते हैं आज जो है इस धरना प्रदर्शन में, किसानों के प्रदर्शन में आप भी उपस्थित रहे, उस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। न्यूज़ भारत, आप हर किसान, गरीब, मजदूरों की बात उठाते हैं और बहुत प्रमुखता से छापते हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभारी हूँ। कहना चाहूँगा आज यहाँ पे जो किसान आंदोलन हुआ है, खाद की इतनी समस्या है कि जिसके पास 20 बीघे खेत है उसको 1 बोरी खाद दी जा रही है, वो भी 4-4 दिन लाइन में लग के जा रहा है। क्या किसान 20 बीघे खेत है और 1 बोरी खाद पा रहा है तो वो क्या घोर के पिएगा कि उसकी शरबत बना के पिएगा? ये सारा का सारा ये शासन और प्रशासन की लापरवाही है और खाद को इन लोग दूसरे रास्ते से ब्लैक करा रहे हैं। इसकी जिम्मेदार सरकार है और जो सरकार के तानाशाह, नौकरशाही कह लिया जाए कि अधिकारी बैठे हुए हैं, इनकी है। अगर ये अपनी रवैया को सही कर दें और अपनी कमीशन खोरी बंद कर दें तो सारे किसानों को सही तरीके से खाद मिल जाए और उनकी जो 90% लागत लगा के एकदम किसान अब लास्ट चरम सीमा पे पहुंची है, वो धान की खेती बच जाए। घंटों से जो है एसीपी
और एसडीएम से वार्ता हुई, उस पर क्या निर्णय लिया गया? उस पर निर्णय यही लिया गया कि कल से हर जितने भी प्राइवेट सेक्टर हैं और सरकारी समिति हैं उस पर रोज़ हर दिन एक ट्रक खाद उपलब्ध की जाएगी और जिसको जितनी मात्रा में खाद है उसको दिया जाएगा। विनय सोनकर, जिला सचिव, समाजवादी पार्टी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। कोरांव के किसानों ने एकजुट होकर अपनी मांगें प्रशासन के समक्ष रखी और उप जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद समस्या के समाधान की उम्मीद जताई गई। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ 12।